बिहारी लाल अंबर जो इलाहाबाद से तशरीफ ले आए हैं, तशरीफ ले आए माइक पर और अपना कारोबार शुरू करें। मैं तो इस इंतजार में था कि मैं सबको सुनूं, लेकिन आपने इस सर्द रात में और इस ठंडी हवा का सामना करते हुए आप लोग जो यहाँ इतनी रात हमारे साथ हैं, तो हमने तो ऐसे लगा जैसे मैंने पुकारा है तब इतने लोग आए हैं कि आंख में अपने काजल मले आइए। आपके साथ साथ मैंने किसी और को भी पुकारा, वो भी आई है, लेकिन अभी दूर तक उसकी नजर में तन्हाई है कि आंख में अपने काजल मले आइए, प्यार के फिर लिए जल जले आइए, हमसे मिलने कभी तो गले आइए, रात 11 बजे हैं चले आइए। क्यों? क्योंकि दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं। दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए। देखिए जोड़कन था, ये जोड़कन था जो दिल की धड़कन को थोड़ा सा अड़चन में बचा रहा था आपको लड़कन के बीच में। ये जिराफ की तरह कैमरा बार बार हमें शूट कर रहा है, और ये कैमरा बिल्कुल कैमरे को इतना ज्यादा जाड़ा लगा है कि इसको पॉलीथीन से ढका गया है। और हमारे आदरणीय मेरे श्री बागीश कुमार शुक्ला जी बैठे हुए हैं, मैं आदरणीय प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका कार्यकाल इतना अच्छा हो कि आप एसडीएम से डीएम बनने में कोई शंका न रहे। एक बार तालियां हो जाए भाई साहब, नहीं तो अधिकारी लोग इतना देर तक मिलते नहीं हैं, आधा एक घंटे के लिए मिलते हैं। कहो अधिकारी लोग मिल भी जाते हैं, नेता लोग तो कम देर के लिए मिलते हैं, वो तो ऐसे फीता काटते हैं निकल लेते हैं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, और तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, पंकज शाही साहब। चाहता हूं कि जो है पंकज जी हमेशा खिलते रहें कमल की तरह, और उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो तो कभी कभी प्यार में खो जाते हैं, अब कहते हैं कि आया हंसी ख्याल तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करूं सवाल तुम्हें देखने के बाद, आंखें तुम्हारी झील सी गहरी है मेरी जान, क्यों जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद। ये शाही जी प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आदरणीय हमारे बीच में जितने लोग बैठे मैं सबको प्रणाम करता हूं, और बड़े भाई राजेश यादव जी का बड़ा प्यार मिलता रहता है। राजेश यादव जी भी प्यार बहुत बढ़िया करते हैं, मगर इनके प्यार में थोड़ा सा कहीं कहीं ये भूल जाते हैं प्यार करना, ये पूरा प्यार कर नहीं पाते। मैं 4 पंक्तियां राजेश भाई के नाम करता हूं कि युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, ये अजब शिकारी हैं जाल भूल जाते हैं, प्यार में इन्हें यारो भूलने की आदत है, होंठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं। अब ये छोड़ देते हैं हमारे बच्चन बदे, ये बहुत बढ़िया आदमी है। और उनके चाचा डॉक्टर सुभाष, अगर तलवार पकड़ा दो तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाए। मैं इनको बहुत ही नमन करता हूँ। डॉक्टर साहब हमें घर बुलाते हैं और ऊपर छत पे बैठा के हमें इतने प्रकार का मिठाई खिला देते हैं कि हम क्या बताऊं कि मैं इनका कितना प्यार मिलता रहता है। और हमारे बीच में निजामत कर रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम अयूब वफा आजमी साहब। आजमी साहब के लिए तो मैं इतने कहना चाहता हूँ, हालांकि मुझे गलती से अगर रात बिरात देख लें रतौनी में तो इनको मैं सवाना आजमी दिखाई, लेकिन कहो हमको देख ही नहीं।
मैं 4 पंक्तियां अगर इनमें देख इन पर छोड़ दूं, क्योंकि ये सबको बहुत छोड़ रहे हैं, तो हम भी छोड़ दें। अब आदरणीय इस फूलपुर महोत्सव के लिए मेरे बड़े भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष क्रांतिकारी साथी अजीत यादव जी बैठे हुए हैं। बाग बहार इनका जगह है और ये जहां जाते हैं बहार कर देते हैं। और ये इतने प्रखर वक्ता है, जब छात्र संघ की छत से ये बोलते थे तो इनको सुनने के लिए तमाम प्रोफेसर, तमाम क्लास के लड़के बाहर निकलकर इनके भाषण को नोट करते थे, क्योंकि ये इतना मैटर युक्त बोलते थे, अंतरराष्ट्रीय भाषण देते थे। अब मैं इनका भाषण, इनसे मैं भाषण सीखता था। अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए भाई अजीत यादव जी के लिए। अपने क्षेत्र की शान है और इस क्षेत्र से ऐसा लाल पैदा हुआ कि मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में कहीं कमाल करें, ये भी विधायक बने, सांसद बने और इस देश की सेवा करें, इस क्षेत्र की सेवा करें। मेरे प्रिय मित्र, मेरे बड़े भाई अजीत यादव जी, मैं सबका नाम धीरे धीरे लेता रहूंगा ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोगों का नाम लेने वाला अभी तक कोई जिंदा है। और ये नहीं तो फूलपुर वालों इस तरह से भी कहना पड़ेगा, अरे न बजाऊ ताली तो हमका खूब खरी, यही फूलपुरा में रोज हम चरऊ बकरी। उल्टी भगवान के चलनिया कैसे सफरी, बोए खरबूजा तो जाने हो गए कैसे ककरी। देखिए मैं बीच बीच में आपका जायजा लेता रहूंगा, लेकिन इधर का उधार रह गया है, इधर का उधार रह गया है। उधर प्रखर दादा बैठे हैं। मैं प्रखर दादा को मैं बहुत ही नमन करता हूँ। उधर शबीना दीदी बैठी हैं, मैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय नमन करता हूँ, क्योंकि भाई विदेश जा चुकी है। हम तो विदेश, अभी हमारा पासपोर्ट नहीं बना है। हमारी औरत कह रही थी पासपोर्ट को, वो कह रही थी पासबुक बनवा लो और विदेश चले जाओ। हमने कहा पासबुक नहीं, उसको पासपोर्ट कहते हैं। बोली कि जब कोई शब्द कम बोल दूं तो समझ जाओ कि मैं आप जैसा विद्वान नहीं हूं, ज्यादा विद्वता मत गिनाया करो। अब बिल्कुल वो सजी बजी दादा, प्रखर दादा। अब हमारी औरत इतनी सज गई, अब हमारी औरत को देखकर ये अजीत यादव की भी औरत बहुत सज गई। वही रहती है इलाहाबाद में, रहती है नहीं मार साहब। अब वो भी बहुत सज गई। जब अजीत यादव भैया की औरत इतनी सज गई, कहीं तो बहुत सुंदर लग रही है। हम कहे जब सारा रुपया खलियाई दी है अपने बदन पे तो सुंदर तो लगता ही करेंगे। अब जब सुंदर लगी तो कहने लगी, अजीत भैया की मिसेज कही हम जाते मेला देखे। तो अजीत भैया कहे कि आप मेला देखने जाऊंगा, आप मेला देखने जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। तो बोले आपकी जरूरत नहीं, हम इतना सजे संवरे हैं कि हमें बहुत लोग मिल जाएंगे। अब देखिए मेला देखने जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा, ये ठेले पर सजा सबसे केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सजे संवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। ये कभी हो जाती है दादा। एक चीज आपके ऊपर मैं सोच रहा हूं, क्योंकि आपने चश्मा ऐसे लगाया है जैसे मुकम्मो खुश हुआ। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, ये उनकी तरफ से है। अब इनका वाला वर्णन दूसरी लाइन है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता है पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा। देखिए ये कविता नहीं है,
ये मेरा मन है कि ऐसे कहूंगा तो आप लोग हंसेंगे और मेरे बिछाए हुए जाल में फंसेंगे, क्योंकि मैं देश का वो कवि हूं जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ बना देता है। तो आप लोग तो आदमी हैं, तो आप लोग आदमी हैं। मोदी जी ने कहा हम बनारस को क्योटो बना देंगे। अरे हमने कहा क्योटो अभी तक नहीं बना पाए तो आप क्या बना पाएंगे? आप क्योटो मत बनाइए, बहुत दूर है, यहीं का कोई बढ़िया शहर बना दो, जैसे कुल्लू मनाली। तो उस पर हमने कहा मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे, बिगड़े बिगड़े हुए घरों के टुल्लू बनाएंगे। कविता से मेरी आपको कुछ भी न मिलेगा, हम रात भर आपको उल्लू बनाएंगे। गुटुरगू 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 गुटुरगू। ये हो गई बात, मगर चार पंक्तियां इधर उधार हो गई अय्यूब वफा साहब की। इनका चेहरा देखना है, ये और प्रखर साहब को देखना है, इधर अपने शिव प्रसाद जायसवाल साहब है। इसमें ये लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा क्या इस उम्र में प्यार हो सकता है? मैंने कहा दादा, प्रखर दादा, आप इस उम्र में मोहब्बत में किस तरह वक्त को खर्च करते हैं? बोले बेटा अंबर कर तो कुछ नहीं पाते, पर अब भी खिड़कियां खोल के नेटवर्क सर्च करते हैं। हमने कहा बाप बाप, भगवान करे आपका नेटवर्क एकदम सही रहा, हमेशा सही रहा, पांचों डंडा रहा सही। मैं तो बुजुर्गों के लिए बड़ी दुआएं करता हूँ। हमने कहा प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। क्योंकि प्रखर दादा है, बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। फिर भी इन जलेबियों में रस है, अगर दबाएंगे तो एक दो बूंद रस निकलेगा। इन रसों की तलाश में हम इन बुजुर्गों के पीछे पड़े रहते हैं। आइए अय्यूब वफा साहब हम सुधार करते जा रहे हैं, अब की इनमें सुधार कर रहे हैं। अय्यूब वफा साहब के ऊपर चार पंक्तियां सूट करती हूं तो देखें। जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा, ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। तालियां हो जाए यार जोरदार, फूलपुर महोत्सव के नाम। इतना बढ़िया आपने सुना दिया, वाह अकबर साहब, वाह वाह। आदरणीय हमारे बीच में रविंद्र प्रसाद भैया बैठे हैं, सीओ साहब। हालांकि मैं आपको बहुत बढ़िया से मैं पहचानता हूँ, प्यार करता हूँ। आप अभी नौजवान हैं, आदमी तभी तक परेशान है जब तक नौजवान है, इसके बाद बुढ़ापे में तो पता ही नहीं चलेगा किधर कूड़ेदान है किधर पीकदान है, वो पता चला नापदान में ही फाट फाट। तो मतलब आदमी जो है, क्योंकि ये आदमी का अपना स्तर होता है भाई। देखिए आप लोग बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, हमारे बीच में भाई नसीम भाई, मेरे बड़े भाई बैठे हैं। नसीम भाई बैठे हैं कि नहीं? और फैसल गुड्डू भाई हैं। नसीम भाई तो मेरे दोस्त हैं, मुझे लखनऊ में मिले थे, हमारे साथ लखनऊ जा रहे थे समाजवादी पार्टी की मीटिंग में। तो वहां लिखा था सामने, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो नसीम भाई अपन जेब देखकर कहे कहा मुस्कुराई जेब हो तो काट ली है। तो कहीं कहीं ऐसे हालात आ जाते हैं। हम नसीम भाई के साथ थे, नसीम भाई ने कहा टिकट नहीं लिए हम, पर भाई कैसे क्या होगा? हम कहे हम देखेंगे, आप बिल्कुल किनारे खड़े हो जाइए। मैं बाल और छितरा के गैलरी में खड़ा हो गया। तो टीटी आया, कहता है कि थोड़ा आप लोग दूर रहिए, आप लोग बीच में खड़े होकर किनारे से मांगा करिए। हम तो कहे कि वो हमको मांगने वाला समझ रहा है। तो हमने कहा सर एक मिनट सुनिए, आपने क्या कहा? बोले आप लोग ये वाले हो ना। हमने कहा अरे कैसे पहचान गए? आप लोग पहले थे क्या? ये कैसे पहचान गए? तो हमने कहा नसीम भाई वो भरम में है, उसको जाने दो, बच गया मामला।
अब सामने लड़की बैठी है। उसने कहा आगे जो 2 स्टेशन आ रहे हैं बहुत खतरनाक हैं, आप बचेंगे नहीं। हमने कहा बहन जी कुछ बोलना नहीं, हम अपना काम बना लेंगे। चूड़ीदार पैजामा पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, बिल्कुल लाल दुपट्टा है, बाल छितरा के पूरी सीट पे उल्टा लेट गया, पेटकुनिया लेट गया। टीटी आया, मुझे पीछे से देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की बेचारी कितनी दूर से आ रही थकी मादी, टिकट ली न होगी तभी न टांग फैला के सोई रही है। तो 5 मिनट बाद हम बोले नसीम भाई टिटिया गया। टिटिया खुदे बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत करी। अब हम उठे, हमको देख के कहता है लौंडा हो क्या यार। हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर उतना थोड़ा कर पाएंगे जितना तू सोच के यहाँ बैठा है। हमारी भी कोई सीमा है, तुम्हारे नाम कोई जीवन बीमा है। अब लड़की का बाप बोला बेटा अगले 3 स्टेशन बहुत खतरनाक हैं, टीटी बैच और जीआरपी के साथ आएगी, अब आप बचेंगे नहीं। हम कहे पिताजी बस आप ऐसे देखते रहना, चुप रहना, हम कोई नुस्खा अपनाएंगे। अब टीटी आया बैच के साथ, जीआरपी पुलिस लेकर। जैसे ही टीटी 2 कदम पे बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा, हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। क्या बात है भाई। स्थिति ऐसे हो गई तो मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है कि आदरणीय एसडीएम साहब के चरणों में 4 पंक्तियां रख देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इलाहाबाद के हैं। और इलाहाबाद से इनमें 4 पंक्तियां मानो कि मैं बना रहा हूँ 4 पंक्तियां कि इलाहाबाद आने का न्योता कैसे देते हैं अपने फूलपुर आजमगढ़ के लोगों को, कि मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुलचे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। और 4 पंक्तियां मैं इनके ऊपर और कहना चाहता हूं कि वो प्लास्टिक लगाए, दिक्कत नहीं, बैठे अब बैठे रहे। अब 3 मिनट और रहेंगे। कविता कभी बारिश, पानी की बारिश, बरसात हो रही ना, बरसात हो रही है, बरसात होने दो, सबको पता अपनी औकात होने दो। बरसात हो रही है, बरसात होने दो, सबको पता अपनी औकात होने दो। कल सुबह आप लोगों से बात होगी, आज जितनी रात है पूरी रात होने दो। बहुत बढ़िया, प्यार से सुने, बिल्कुल जितने थोड़ी देर आप हमारे साथ हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचा दे रहा हूं, और 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचा दे रहा हूं। बड़े खुशी का माहौल है, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे कुछ नाम भाई संतोष कुमार जी हैं, डॉक्टर अजेता जी हैं, पप्पू भाई हैं, रमेश चंद्र जी हैं, ब्रिजभान यादव जी केउगा इंटर कॉलेज, डॉक्टर उदय भान यादव जी, जीशान अली साहब, राजेश पांडे भैया बैठे हैं, एडीएम साहब के स्टूडेंट साहब हैं, डॉक्टर हरिप्रकाश यादव जी हैं, प्रिंसिपल नाहरपुर इंटर कॉलेज, भाई संतोष सोनी जी हैं। सबका बड़ा प्यार बहुत दुलार मिल रहा है। एक बार फिर से आप लोग उसी मूड में आ जाइए कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कन्फ्यूज हो गए। अब 4 पंक्तियां और देखे फेसबुक पर कैसे गलती हो गई, क्या भेजना था क्या भेज दिया कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी मुझको अनफ्रेंड हो गई, उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई, और दिलो दिमाग के अंदर में शिफ्ट कर दूंगा, जहां खड़ी हो वहीं से मैं लिफ्ट कर दूंगा, तुम्हारे प्यार में महंगाई का सवाल नहीं, तुम्हें खरीद के 2 बोरा प्याज गिफ्ट कर दूंगा।
तुम्हें खरीद के 2 बोरा प्याज गिफ्ट कर दूंगा। 4 पंक्तियां और बनाए। देखिए, जब हमारे पूर्व सीएम हमारे देश में 2 लोग बहुत शालीन हो गए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। एक सांड, दूसरे पुलिस, ये बहुत शालीन हो गए। सांड आपको हर चौराहे पर खड़े मिलेंगे, वो मारेंगे नहीं। पहले सांड मारते थे, अब सोचते हैं मारेंगे तो खड़े कहाँ होंगे, इतने अधिक हो गए। तो ऐसे ऐसे करते हैं, इशारा करते हैं जाओ निकल जाओ, मारेंगे नहीं, पास दे रहे हैं, मारेंगे नहीं। इतने सांड हो गए। अब दो लोग शालीन हो गए, एक सांड एक पुलिस। पुलिस तो अपनी बड़ी शालीन है उत्तर प्रदेश की। 100 नंबर डायल कर दो तो आ जाती है, 100 की पकड़ा दो तो चली जाती है। ये शालीनता है, बहुत देर तक आपका जी नहीं खाते। और स्थिति ऐसे हो गई, हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, ये जो चौराहे 100 नंबर खड़ी है, ये हमारी देन है। तब तक बाबा योगी भी जोश में आ गए, बोले ये जो चौराहे खेत सांड घूम रहे हैं, जब हमारी देन है। पता नहीं कि तो 4 पंक्तियों से आप सबका फरमाइश है, मैं पूरा करके निकल लूंगा। याद तो कुछ भी नहीं गाऊंगा, कल तेरा गीत गुनगुनाऊंगा। रात ये ढल गई तारों की कसम, कल सुबह किरण बन के आऊंगा। आज अंबर को माफ कर दीजिए, कल कोई गीत फिर सुनाऊंगा। आखिरी गीत की पंक्तियां पढ़ते हुए फरमाइश की आई है, मैं पढ़ के चला जाऊंगा। आपका बड़ा प्यार दुलार मिला है। और हालांकि इतने लोग उपस्थित हैं, सबने बड़ी मोहब्बतों से यहाँ फंक्शन किया। आगे से जब ये महोत्सव हो तो थोड़ा हमें पहले खबर कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगा। यूब साहब ने बहुत अच्छी टीम बनाई है। कहें धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, पंक्तियों को सुन के विदा लेना कि धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में, ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। लड़की जियो के सिम लेकर घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से के आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। कहते ये डीएम साहब की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते पंकज शाही जी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते अजीत यादव जी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते अय्यूब वफा जी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे कवि मित्र सब अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं राजेश यादव अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि है हम यहाँ बोली निकरे टाय धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। बड़े गजब के मिले श्रोता हम हैं चिड़ैया है खोता, कवि सम्मेलन सफल हो गया चलो लगा ले इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर। दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और हम तमाम अधिकारियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये फूलपुर तहसील महोत्सव था जश्न फूलपुर के नाम से, और यहाँ जितने हमारे मेहमानान आए हैं हम सबके शुक्रगुजार हैं।